वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन क्विक रिवीजन एंड सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, उसके बाद नॉर्म और लेंथ ऑफ द वेक्टर, देन कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी, देन हम देखेंगे ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स एंड एट लास्ट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सबस्पेस। और फिर इन सभी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। उसी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आईपीएस। लेट वी बी द रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, देन एन इनर प्रोडक्ट दैट इज आईपी इज अ मैपिंग एफ फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ। मतलब यहाँ पे देखिए दो वेक्टर्स ऑपरेट होंगे और जो आपका आउटपुट आने वाला है वो क्या होगा, फील्ड। दैट इज फॉर ईच पेयर ऑफ वेक्टर यू वी बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस वी, एफ ऑफ यू वी विल बी बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। ठीक है, तो हम एफ ऑफ यू वी ना लिख के इसको सिंपली यू वी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते यू वी। ठीक है, तो हम ये सिंपल यूज करेंगे सच दैट ये कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले inner product of u with u is always greater than equal to 0 and inner product of u with u is 0 if and only if u is 0। तो ये है नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू विद द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट। हम यहाँ पर जो स्पेस ले रहे हैं या रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, अगर बस रियल वेक्टर स्पेस लेंगे तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट का साइन हट जाएगा, फिर ये सिमेट्री प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अल्फा यू प्लस बीटा वी एंड डब्ल्यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा ऑफ यू डब्ल्यू प्लस बीटा ऑफ वी डब्ल्यू। देखिए यहाँ पर ये एडिशन साइन है, ये स्प्लिट हो गई हो और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी हुआ है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एंड दिस सेटिस्फाई फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू द वी एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड एफ। ठीक है, then this a real or complex vector space with this inner product defined on it is called as a inner product space। तो रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस जिसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, देखते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होगा जो हम किसी भी स्पेस के ऊपर डिफाइन कर सकेंगे। फॉर x इज इक्वल टू x1 x2 xn एंड y इज इक्वल टू yn y2 yn, किसी भी एफ एन फील्ड के ऊपर, फील्ड ऑफ डायमेंशन एन, द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट विल बी गिवन एज inner product of xy is equal to summation I from 1 to n product of xi yi conjugate। तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट वाइज क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड जो आपका वेक्टर होगा उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, और वही अगर आपकी फील्ड रियल हो गई तो फिर कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ xi इंटू वाई, बिकॉज द yi कॉन्जुगेट इज इक्वल टू yi इन रियल फील्ड। ठीक है, तो फिर ये सिंपली क्या बन जाएगा, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट मीन्स क्या बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डॉट और स्केलर इनर प्रोडक्ट एंड डिनोटेड बाय x इंटू वाई और सिंपली xy। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक नॉर्म और द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। देखिए लेट वी बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड एफ and for any vector v belongs to the vector space v, the norm of the vector v denoted by this is defined by norm of v is equal to positive square root of the inner product of v with v। ठीक है, तो norm of v किस तरह से डिफाइन किया है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट v एंड v। ठीक है, इसका मतलब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनर प्रोडक्ट v विथ v। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्म डिफाइन किया है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। If the norm of the vector v is equal to 1, then v is called as a unit vector or it is said to be normalized। अगर किसी वेक्टर का नॉर्म अगर 1 है तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर और नॉर्मलाइज। सेकंड प्रॉपर्टी, every non-zero vector u belongs to the vector space can be normalized by choosing v is equal to u by norm of u। तो किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को हम नॉर्मलाइज किस तरह से कर सकते हैं, दिस द सेम वेक्टर u विच डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ u, तो उसका वो वेक्टर क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइज। ठीक है, नेक्स्ट फॉर u v बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस v, द नॉर्म ऑफ u माइनस v इज कॉल्ड एज डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। दो वेक्टर में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है
तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं नॉर्म ऑफ u माइनस v। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्म स्पेस। देखिए, लेट v बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड f, then for any vector u v belongs to the vector space v and scalar alpha belongs to the field f, norm of u will be greater than equal to 0 and norm of u is equal to 0 if and only if u is equal to 0. Second, norm of alpha is equal to modulus of alpha into norm of u, and third, norm of u plus v is less than equal to norm of u plus norm of v. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ठीक है, तो अभी हमने जो नॉर्म डिफाइन किया है इनर प्रोडक्ट स्पेस का यूज करके, तो उसके साथ ये तीनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्पेस बनेगा नॉर्म के साथ जो डिफाइन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्म स्पेस। इसका मतलब हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या बन जाएगा? नॉर्म स्पेस। पर कॉर्नर इसका ट्रू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सो एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस बट कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो इसी तरह से हमने डिस्टेंस भी डिफाइन किया है नॉर्म के साथ। नॉर्म ऑफ u माइनस वी इज डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। ठीक है, तो डिस्टेंस फंक्शन के लिए हमने मैट्रिक स्पेस डिफाइन किया है। ठीक है, तो उसी का यूज करके इसी स्पेस के ऊपर मैट्रिक स्पेस हम डिफाइन कर सकते हैं। सो बाय डिफाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v बाय नॉर्म ऑफ u माइनस v, तो यही क्या बन जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ u माइनस v विद u माइनस v। तो मैट्रिक स्पेस क्या हो जाएगा? इससे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अगेन अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो जो इनइक्वालिटी और लॉ है वो हम देखते हैं। लेट वी बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड f एंड u v बिलोंग्स टू द इनर प्रोडक्ट स्पेस v, देन द कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इज modulus of inner product of u v will always be less than equal to norm of u into norm of v, and the equality occurs if u and v are linearly dependent। और जब u and v linearly dependent हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? इक्वेलिटी। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ फॉर द इनर प्रोडक्ट स्पेस। नॉर्म ऑफ u प्लस वी स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ u माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम इसे देखें F3 स्पेस के अंदर पैरेललोग्राम अगर हम निकाले तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑल द साइड्स। मतलब दो साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, मतलब इक्वल होंगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं इसके ऊपर के MCQ क्वेश्चन। Let V be the inner product space over the field f, then for any u v w belongs to the vector space v and alpha beta belong to the field f, the inner product of alpha u plus beta v with w is equal to। क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या हो जाएगा? यहाँ पर u will operate with w and v will operate with w, और अल्फा बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाहर आ जाएगा। दैट इज वी विल गेट अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेम इसी तरह से दिया है, पर यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन पर दिया है आपको अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू। तो सबसे पहले स्प्लिट किस में होगा? यू वी और यू डब्ल्यू, यू वी और यू डब्ल्यू। मतलब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यू वी और यू डब्ल्यू, यू वी और यू डब्ल्यू, तो आइदर ए और आइदर बी हो सकता है। ठीक है, तो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी हमें फर्स्ट पोजीशन इसको लाना है, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब ये क्या बन जाएगा? अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इनर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी। उसके बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा बार आ जाएगा v रिस्पेक्ट टू u, इसका इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा बाहर आ जाएगा और इनर प्रोडक्ट ऑफ w एंड u। ठीक है, और इन सभी के ऊपर क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। फिर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अल्फा बार इनर प्रोडक्ट vu उसके ऊपर कॉन्जुगेट प्लस बीटा बार और ww उसके ऊपर कॉन्जुगेट। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? अल्फा बार और ये कॉन्जुगेट निकाल दे, ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। यू वी प्लस बीटा बार, ये क्या बन जाएगा? यू डब्ल्यू।
मतलब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो अल्फा और बीटा इसी तरह स्प्लिट होगा, बस अल्फा सेकंड पोजीशन पे होने के कारण अल्फा जब बार आएगा तो क्या होगा उसके साथ यहाँ पर ये बार लग जाएगा, मतलब उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, अल्फा बार एंड बीटा बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नॉर्मलाइज वेक्टर ऑफ 1, -2 एंड 5 इज, तो किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है तो हम किस तरह से चूज करेंगे उसको, दिस वेक्टर u बाय दिस नॉर्म ऑफ u। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, नॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर 1, -2, 5, ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ 1, -2, 5 विथ इनर प्रोडक्ट ऑफ 1, -2, 5। ठीक है, क्या होता है नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद u। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा 1 × 1, -2 × -2, 5 × 5। ठीक है, ये तो रियल है तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट तो होगा नहीं, डायरेक्ट क्या होगा, कंपाउंड वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो 1 × 1 क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1, प्लस -2 × -2 क्या मिल जाएगा +4। ठीक है, और 5 × 5 क्या मिल जाएगा 25। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक है, तो इसका मतलब फिर हमारा नॉर्मलाइज वेक्टर क्या होगा, u बाय नॉर्म ऑफ u मतलब हमारा 1, -2, 5, उसके नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30, -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30 एंड 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको नॉर्म निकालना था और उस पर उससे डिवाइड करना था। ठीक है, नेक्स्ट, in an inner product space V, the inequality norm of u plus v less than equal to norm of u plus norm of v is called। तो इस इक्वलिटी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लेट v be the inner product space over the field length and alpha be the scalar belong to the field length for a norm u belongs to the v, which of the following is correct। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये पूछा है। तो जब भी नॉर्म के अंदर स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर जब बाहर आएगा तो मॉडुलस के साथ बाहर आता है। ठीक है, मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, इन इनर प्रोडक्ट स्पेस v द इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ uv इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू v इज नोन एज। तो इनइक्वालिटी क्या है, अभी हमने देखिए क्या ये कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। मतलब यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन इनर प्रोडक्ट स्पेस दिस फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड। तो ये क्या है, अभी हमने देखा ये कौन सा लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो चलते अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, लेट v बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड लैप एंड u एंड v आर द वेक्टर्स इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस v, देन u इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू v इफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज इक्वल टू 0। तो u को हम ऑर्थोगोनल टू v कब बोलेंगे, जब उनका इनर प्रोडक्ट क्या हो 0, दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज इक्वल टू 0। तो मोर ओवर अगर u ऑर्थोगोनल टू v है तो v भी क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल टू u, बिकॉज इफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ u इज इक्वल टू 0 देन इनर प्रोडक्ट ऑफ vu इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसी तरह से अगर हम कोई नॉन जीरो स्केलर्स जो हमने फील्ड से ले लिया उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को कोई वहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अल्फा यू विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल टू वी। ठीक है, क्योंकि जो अल्फा है इनर प्रोडक्ट में बाहर ही आने वाला है। ठीक है, एंड अगेन द जीरो वेक्टर्स इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर ऑफ वी, बिकॉज अगर हम जीरो के साथ किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट निकाले तो हमेशा वो क्या आ जाएगा, 0। दिस विल सेटिस्फाई फॉर ऑल द वेक्टर्स। सो जीरो वेक्टर विल बी ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ऑर्थोगोनल सेट एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑर्थोगोनल सेट। देखिए इसकी डेफिनेशन, द सेट ऑफ द वेक्टर्स vi इज ऑर्थोगोनल सेट इफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ vi vj इज इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j। तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स है v1 v2 अप टू vn जितने भी होंगे, उसका वो ऑर्थोगोनल सेट कब होगा, जब उसके सभी वेक्टर एक दूसरे के साथ जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो v1 का v2 के साथ, v1 का v3 के साथ, इस तरह से v2 का v4 के साथ, इस तरह से जितने भी कॉम्बिनेशन है हम अगर हर एक
वेक्टर्स का दूसरे वेक्टर के साथ अगर इनर प्रोडक्ट 0 आ गया तो फिर वो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या बन जाएंगे, ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑर्थोनॉर्मल सेट, द सेट ऑफ वेक्टर्स वी आई इज ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ, सबसे पहली कंडीशन इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई वी जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब फिर से वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए। नेक्स्ट द इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई विद वी आई, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई विद इट सेल्फ इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई, तो मतलब हर एक वेक्टर्स का खुद ही के साथ अगर हम इनर प्रोडक्ट ले तो हमेशा वो क्या आ जाएगा, 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसी को हम और शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं, क्रोनिकल डेल्टा आई जे, मतलब वेन एवर आई इज इक्वल टू जे द इनर प्रोडक्ट इज 1 एंड वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू जे द इनर प्रोडक्ट इज 0। तो इस तरह के सेट ऑफ वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, ये है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट सेल्फ इज इक्वल टू 1 एंड इट ऑल द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एवरी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हर एक ऑर्थोगोनल सेट इसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑल्सो द एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ द वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट विल ऑल्सो बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। Next, if x1, x2 up to xn is an orthogonal set, then the norm of x1 plus x2 plus so on xn उसका whole square this will be equal to norma x1 square plus norma x2 square up to so on plus norma xn square। तो ये ऑर्थोगोनल सेट होने के कारण जब हम इसका नॉर्म निकालेंगे, नॉर्म स्क्वायर मतलब क्या आता है, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर मतलब क्या, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू। ठीक है, तो इसी का हम इनर प्रोडक्ट अगर इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x1 का x2 के साथ, x1 का x3 के साथ जब करेंगे तो सभी के साथ क्या आ जाएगा, 0 आएगा, बिकॉज ये ऑर्थोगोनल है। और खुद ही के साथ कोई क्वांटिटी क्या आ जाएगी, x1 और x1 क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे x1 और x1 का क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से x1 का स्क्वायर नॉर्म x2 का स्क्वायर, इस तरह से क्वांटिटी आएंगे और बाकी सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये वेल नोन रिजल्ट है, पाइथागोरस थ्योरम इन द जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, next, if u1 u2 up to un is an orthonormal set and if x is the summation of I from 1 to n alpha I ui for all alpha I belong to the complex vector space, then the norm x square is equal to summation I from 1 to n modulus of alpha I square। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्थोनॉर्मल होने के कारण यहाँ पर इसी की तरह ये सब मिलेगा, नॉर्मा x1 स्क्वायर पर नॉर्मा x2 स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इस तरह से मिलेगा, पर ये ऑर्थोनॉर्मल होने के कारण ये सारी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, इसलिए फिर यहाँ पर क्या बचेगा, बस ये जो अल्फा है ये बाहर आ जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वेयरिंग करने के बाद मॉडुलस ऑफ अल्फा है बाहर आएगा, स्क्वेयरिंग के कारण यहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा है स्क्वेयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस V, द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W डिनोटेड बाय W orthogonal is defined by set of all vectors in the inner product space V such that the inner product of V and W is equal to 0 for all the vectors W belongs to the subspace W। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस वेक्टर with which the inner product of the all the vectors in the subspace W is 0। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में ऐसे सारे वेक्टर्स ले रहे हैं जिनका इनर प्रोडक्ट W सबस्पेस के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन क्या होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज द सबस्पेस ऑफ V, तो ये सबसे पहले सबस्पेस बनेगा हमारे वेक्टर स्पेस V का, एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का फिर से अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सबस्पेस W। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 एंड V इज इक्वल टू सम ऑफ W प्लस W ऑर्थोगोनल वेयर W इज द सबस्पेस ऑफ V। तो ये दोनों कंडीशन को अगर हम एक साथ मिला दिया तो क्या बन जाएगा, V इज अ डायरेक्ट सम ऑफ W एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबस्पेस और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो बस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस, let V be a finite dimensional inner product space, then V has a orthogonal और ऑर्थोनॉर्मल सेट एज अ बेसिस। तो अगर V फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसका हम बेसिस निकाल सकते हैं। मोरओवर जो बेसिस हमें मिलेगा वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, और इसी ऑर्थोगोनल सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस
तैयार किया था वो दो साइंटिस्ट ने मिलाकर तैयार किया था, ग्राम और स्मिथ, ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस। नेक्स्ट, बेसल्स इनइक्वालिटी, इफ W1 W2 up to Wm is orthonormal set in the inner product space V, then this following equality hold। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी फॉर एनी वेक्टर V इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस V। तो इस इक्वलिटी को हम क्या बोलेंगे, बेसल्स इनइक्वालिटी, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं MCQ क्वेश्चंस ऑन द ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट। सबसे पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ वेक्टर Vi सच दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ Vi Vj इज इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इक्वल टू J इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इस, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है हर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ, तो उस सेट ऑफ वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल सेट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द सेट ऑफ वेक्टर्स Vi इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट में क्या होता है, वो ऑर्थोगोनल होता है, और मोर ओवर क्या होता है, उसका हर एक वेक्टर्स का खुद ही के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों मिलाकर जो सेट मिलेगा वो होगा हमारा ऑर्थोनॉर्मल सेट। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, लेट U and V belongs to the inner product space V over the field F and U is orthogonal to V, then which of the following is correct। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये पूछा है, हमें क्या दिया है, U is orthogonal to V, then V is orthogonal to U, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, for any non-zero scalar alpha belongs to F, alpha U is orthogonal to V, एंड थर्ड ऑप्शन, एवरी जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर ऑफ V। तो अभी हमने देखा ये तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे करेक्ट, अगर U ऑर्थोगोनल टू V है तो V भी ऑर्थोगोनल टू U होगा। किसी नॉन जीरो स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑर्थोगोनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जीरो वेक्टर तो हमेशा एवरी वेक्टर से क्या होगा, ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, एवरी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इज, ऑर्थोगोनल सेट का नॉन जीरो वेक्टर क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उसी तरह से एवरी सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर वो भी क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ द नॉर्म ऑफ V इज इक्वल टू 1 देन V इज कॉल्ड। अगर किसी वेक्टर का नॉर्म अगर 1 आ गया तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आइदर यूनिट वेक्टर नहीं तो नॉर्मलाइज वेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। तो इसी तरह से सेम क्वेश्चन अगर फिर से आ गया और ऑप्शन चेंज हुए हैं, देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया, ऑर्थोगोनल, नल वेक्टर एंड नॉर्मलाइज। अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता तो यूनिट वेक्टर हम करते, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो फिर से यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉर्मलाइज, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x1 x2 अप टू xn इज ऑर्थोगोनल सेट इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज। तो इस रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम इन द जनरलाइज फॉर्म, अभी हमने देखा। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if W is a subspace of the inner product space V and W orthogonal is a orthogonal complement of W, then तो W ऑर्थोगोनल और W और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन ने क्या दिया, सबस्पेस ऑफ W, इनकरेक्ट है, सबस्पेस ऑफ V होता है और इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे नॉन जीरो दिया, तो ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ W इज द सबस्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन द इंटरसेक्शन ऑफ W एंड इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा 0। फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ W इज द सबस्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेशन दी है यहाँ पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सबसे पहले ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W इज सबस्पेस ऑफ V, करेक्ट है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का फिर से अगर हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ले तो ओरिजिनल सबस्पेस मिल जाता है, ये भी करेक्ट है। और उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर फिर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इफ W इज द सबस्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V एंड W इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द W, देन सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, सबस्पेस ऑफ W, इनकरेक्ट। इंटरसेक्शन नॉन जीरो, ये भी इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या दिया है, V इज अ डायरेक्ट सम ऑफ W एंड इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये करेक्ट है, ठीक है। ये सम भी होता है और उनका इंटरसेक्शन 0 आता है, और तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, वो क्या है, उसका डायरेक्ट सम ऑफ द सबस्पेस एंड इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ लेट V बी द फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन क्या दिया, पहला ऑप्शन V हैज अ ऑर्थोगोनल सेट एज अ बेसिस, सेकंड ऑप्शन V हैज अ ऑर्थोनॉर्मल सेट एज अ बेसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस। तो अभी हमने देखा ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस से, अगर V फाइनाइट डायमेंशनल
इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वी के पास ऑर्थोगोनल सेट बेसिस होता है और इसी को हम ऑर्थोनॉर्मल सेट भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, बोथ ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट एज अ बेसिस। Next, if W1, W2 up to Wm is orthonormal set in the inner product space V, then this inequality is called as, तो ये कौन सी इनइक्वलिटी है, ट्रायंगल इक्वलिटी, कॉची स्क्वायर इक्वलिटी की बेसिस इक्वलिटी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, दिस इज द बेसल्स इनइक्वलिटी। ठीक, तो इस तरह से हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में आए हैं वो डिस्कस कर लिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 5 मॉडल्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।